ये हम लोग का पहला मॉड्यूल रहेगा जहाँ पे हम इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। ऐसे इंडियन ज्योग्राफी बहुत बड़ा चैप्टर है, सिलेबस है। उसमें एक जो महत्वपूर्ण सिलेबस है ये है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें ये जानेंगे कि हमारे जितने भी मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारतवर्ष में, और क्यों मैं हर समय झारखंड को इतना वो करता हूँ। झारखंड बोलते हैं ना, झारखंड बहुत रिच है, कुछ तो रीज़न है। आज तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा कि झारखंड रिच क्यों है। सभी चीज़ जितने रिजर्व्स है उसके बारे में टोटल विल गेट टू नो। और उसमें हम पहला जो चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये बहुत बड़ा है जी। इसका कम से कम नहीं भी तो इस तरह का सीरीज़ हमारा कम से कम 10 दिन में कंप्लीट होगा ये सीरीज़। और पहला जो सीरीज़ पढ़ेंगे इसमें हम जानेंगे कि मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स है क्या चीज़। बचपन से पढ़ते आए हो मिनरल्स मिनरल्स मिनरल्स, ज्योग्राफी में भी पढ़ते आए हो, है ना, छोटे क्लास में पढ़े हो तुम लोग। तो हम समझेंगे मिनरल्स क्या है। देखो मिनरल्स कुछ नहीं, ये तुम्हारा क्या है, नेचुरल सब्सटेंस, नेचर का दिया हुआ चीज़ है। इसमें ह्यूमन इंटरफेस नहीं, आदमी का दिया हुआ चीज़ है। या तो ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक मतलब क्या, जिसके अंदर कार्बन कंपोनेंट्स हो। इनऑर्गेनिक मतलब क्या है कि जिसमें कार्बन कंपोनेंट ना हो, जैसे गोल्ड हो गया, समझे, तो नहीं होगा। जैसे माइका हो गया, नहीं है, उसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। और जिसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफिनेट होता है, यानी कि यूनिक होता है। जैसे गोल्ड का अपना प्रॉपर्टी है कि नहीं, सिल्वर का अपना प्रॉपर्टी है कि नहीं, माइका का अपना प्रॉपर्टी है कि नहीं, आयरन का अपना प्रॉपर्टी है कि नहीं, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, मेलेबिलिटी किसी का स्ट्रॉन्ग है तो किसी का डक्टिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, किसी का दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल गोल्ड। बात समझ में आया? अरे वेरी स्लो, डोंट वरी माय स्टूडेंट, एकदम आराम, मक्खन कर देंगे इसको, एकदम उसको हम फेंक देंगे इसको पकड़ के, आराम से हम इसको आराम से ले जाएंगे, डोंट वरी। पहला है तो तुम लोगों को डरोगे नहीं, तुम लोग को प्यार करवा देंगे सब्जेक्ट से, समझे ना, लव हो जाए तुम लोग को ज्योग्राफी से। क्योंकि ज्योग्राफी बहुत सारे है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत डरते हैं ज्योग्राफी से। बहुत आसान है ज्योग्राफी भी, हमारा माइंड हमारा मैप पे होल्ड हो जाएगा, हमारा ज्योग्राफी इतना बेस्ट हो जाता है। इसमें देखते जाओ। तो हमने क्या कहा कि मिनरल कोई भी नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि नेचर का दिया हुआ चीज़ है। या तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है, यानी कि उसके अंदर कार्बन हो सकते हैं, या कार्बन नहीं भी हो सकते हैं। बात समझे? और इसलिए हर एक मिनरल का अपना केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, अपना फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अंदर विदिन उसके अंदर क्या है। जैसे हम गोल्ड को जलाते हैं तो उसका जो बिहेवियर होगा, और सिल्वर को जलाएंगे तो उसका जो बिहेवियर होगा, दोनों में अंतर होगा, वो हमको केमिकल प्रॉपर्टी दिखेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, बाहर से कैसे दिखेगा, दैट इज फिजिकल। और सब यूनिक होता है हर मिनरल का। आयरन देखते हो कितना डिफरेंट दिखता है, समझ रहे हो? तो मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब सबसे पहले कि मैं मिनरल्स का क्लासिफिकेशन तुम लोगों को बताना चाहूँगा। देखो मिनरल को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं। एक कह सकते हैं कि वो मिनरल जिसके अंदर मेटल्स पाए जाते हैं, यानी कि मेटेलिक मिनरल्स। एक वो मिनरल जिसके अंदर बिल्कुल मेटल है ही नहीं, दैट इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। समझ गए? अब मेटेलिक मिनरल को भी दो भाग में तोड़ देते हैं कि वो मेटेलिक मिनरल जिसके अंदर आयरन हो, यानी कि फेरस वाला एलिमेंट हो, तो वो क्या हो गया, फेरस मेटेलिक मिनरल। एक वो मेटेलिक मिनरल जिसके अंदर है ही नहीं मगर वो मेटेलिक है, जैसे एग्जांपल कपर है, कपर मेटल है, बॉक्साइट मेटल है। बॉक्साइट का बात आ जाएगा तो बाबू तुम लोग याद कर लेना, तेलंगाना तुम्हारा लीडिंग है बॉक्साइट में। कुछ कुछ याद कर लेते हैं हम भी। देखो समझ में आया? फेरस में आयरन, आयरन सबसे ज़्यादा आयरन और रिजर्व कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा आयरन और रिजर्व बच्चे लोग झारखंड में। मगर कंट्री में जो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो कर्नाटका है। आयरन और होना अब प्रोड्यूस करना दो अलग चीज़। आयरन और मतलब हमारे पास है, हमने कितना यूज़ किया है, दैट इज अ प्रोडक्शन। तो पूरा भारत में सबसे ज़्यादा आयरन और है कहाँ पे? झारखंड में। जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है जहाँ से, वो कर्नाटका है। समझ गए ना? इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हम दोनों बता दिए। तो मेटेलिक मिनरल में एक फेरस मेटेलिक मिनरल और एक नॉन फेरस मिनरल्स। एग्जाम्पल देखो आयरन, मैंगनीज। मैंगनीज में भी बहुत फेरस वाला एलिमेंट रहता है। बात समझे? क्यों?
क्योंकि जानते हो मैंगनीज यूज़ किया आता है तुम्हारा किस में, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में स्मेल्टिंग करने के लिए। और क्या होता है, अच्छा थोड़ा देर में बताएंगे, छोड़ो। ये समझ में आया मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस। नॉन मेटेलिक मिनरल जिसके अंदर क्या है कि मेटल्स ही नहीं है, उसका भी दो हो सकता है। एक फ्यूल हो सकता है, यानी कि जिसमें मेटल नहीं फ्यूल है, जैसे तुम्हारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो पेट्रोलियम भी मिनरल है और नॉन मेटेलिक मिनरल है, क्यों मेटल्स है ही नहीं उसके अंदर। और ये करोड़ों साल से तप रहे हैं, फजल फ्यूल से बने हैं, यानी कार्बन कंटेंट से बने हैं। क्यों? क्योंकि मिनरल्स दोनों हो सकता है, या तो कार्बन से भी हो सकता है या फिर बिना कार्बन वाला भी, इनऑर्गेनिक वाला भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को ना? तो नॉन मेटेलिक मिनरल ये फ्यूल मिनरल है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, इसमें कोई मेटल्स नहीं। दूसरा क्या कि अदर नॉन मेटेलिक मिनरल, यानी कि तुम्हारा फ्यूल वाला नहीं है, दूसरा वाला माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ग्राफाइट हो गया, ये बिल्कुल तुम्हारा फ्यूल नहीं है, जो फ्यूल की तरह नहीं काम करता है, इंजन एनर्जी के लिए नहीं काम करता है, ये दूसरे चीज़ के लिए काम आते हैं। माइका हो गया। तो बात समझे, नॉन मेटेलिक मिनरल का भी दो हिस्सा, एक फ्यूल जो एनर्जी के लिए यूज़ होगा, एग्जाम्पल कोल एनर्जी में यूज़ होता है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस एनर्जी के लिए यूज़ होता है। दूसरा क्या कि जो एनर्जी के लिए नहीं यूज़ होता है, दूसरा नॉन मेटेलिक, वो तुम्हारा माइका हो गया, चूना पानी, लाइमस्टोन और ग्राफाइट। समझिए बात को। तो हमने क्या किया, हमने मिनरल्स को तोड़ दिया और हमने मिनरल्स के बारे में बताया कि मिनरल्स नेचुरल सब्सटेंस है, जो ऑर्गेनिक का भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक का भी हो सकता है, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगा। फिर मैंने मिनरल्स को दो भाग में तोड़ दिया ब्रॉडली। एक भाग को कहा मैंने मेटेलिक मिनरल है, एक को मैंने कहा नॉन मेटेलिक मिनरल है। मेटेलिक मिनरल में मैंने फेरस को तोड़ दिया और नॉन फेरस को तोड़ दिया, और नॉन मेटेलिक में भी मैंने दो भाग में तोड़ दिया, एक फ्यूल वाला, एक नॉन फ्यूल वाला। समझ गए बात को? समझ गए ना आका? अभी से यही चीज़ तुमको ये टेबल में समझाया गया है। देखो अब हम पढ़ेंगे, तुमको आराम से समझ में आ जाएगा कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए मिनरल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेटेलिक मिनरल और एक नॉन मेटेलिक मिनरल। समझ गए जो हुआ, क्योंकि आखिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही तो है कि किसी को वो मेटेलिक बना रहा है, किसी को नॉन मेटेलिक बना रहा है। इस चार्ट से तुमने देखा ही ये सब चीज़ कि मेटेलिक मिनरल क्या सोर्स ऑफ मेटल्स है। अब इसलिए से बात है, मेटेलिक मिनरल के अंदर मेटल्स, जैसे आयरन ओर। कोई पूछेगा सर ओर क्या होता है, आयरन ओर आयरन से कितना डिफरेंट है, पूछ सकते हो तुम लोग सवाल, बेसिक सवाल है। आयरन ओर मतलब क्या, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी है, बहुत सारे रॉक्स भी है, और एक तुम्हारा क्या है पूरी तरीके से कवर्ड है, उसमें बहुत है, उसके अंदर आयरन है। अब उससे तुमको निकालना है तो आयरन स्मेल्टिंग। आयरन स्मेल्टिंग का मतलब क्या कि हीटिंग एंड मेल्टिंग। हीटिंग एंड मेल्टिंग करेंगे, जो चीज़ हमको चाहिए वो निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो कि जैसे कि तुम लोग चाय जो छानते हो, चीनी तो मिल गया अंदर, तो चीनी तो जाएगा ही जाएगा, मगर चाय पत्ती निकल जाता है ना। तो सिमिलरली स्मेल्टिंग भी वही है कि हम जहाँ पे हीट कर रहे हैं और मेल्ट कर रहे हैं, और उसे क्या है कि जो डिजायर्ड हमको चाहिए मेटल्स वो हमारा निकल जा रहा है। तो आयरन ओर से आयरन को निकालने को ही बोलते हैं आयरन स्मेल्टिंग। बात समझे? आयरन ओर से आयरन को निकालने को क्या बोलते हैं, आयरन स्मेल्टिंग। ये शब्द आते हैं, बार बार आते हैं ये शब्द, इसलिए मुझे लगा कि बता देना चाहिए। देखो एग्जाम्पल देखो, आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड प्रोड्यूस मेटल्स एंड आर इंक्लूडेड इन दिस। तो है कि नहीं है, आयरन है, कॉपर है, आयरन फेरस है और कॉपर नॉन फेरस है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोग को। गोल्ड क्या हो जाएगा, नॉन फेरस हो जाएगा, क्योंकि मेटल है वो भी। समझ गए? तो देखो मेटल का छोटे क्लास में तुम लोग बच्चे लोग पढ़े हो, छोटे क्लास में मेटल्स का प्रॉपर्टी। मेटल लस्टर होता है, चमकता है, मेलेबल होता है, डॉक्टाइल होता है, जानते हो ना। फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं, पढ़े हो बचपन में, है ना। तो देखो यही चीज़ देखो, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में जानकारी दिया है तुम लोग को। देखो मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि मैंने कहा कि इसको फेरस और नॉन फेरस में भी डिवाइड कर सकते हो, वही लिखा गया है। तो फेरस का मतलब है आयरन, सिंपल, आयरन से संबंधित। तो मैग्नीज भी तुम्हारा आयरन से संबंधित है, उसमें भी आयरन वाले एलिमेंट्स, फेरस वाले एलिमेंट्स रहते हैं उसके अंदर। दूसरा देखो, ऑल दोस मिनरल विच हैव आयरन कंटेंट, वो फेरस है, जैसे बताएं आयरन खुद अपने आप में तुम्हारा फेरस है, ठीक है। और दूसरा जो है कि जो फेरस नहीं है वो नॉन फेरस है, कॉपर, बॉक्साइट, बता चुके हैं। वो टेबल को समझ जाओगे, इसको आराम समझ जाओगे, कोई ज़्यादा परिश्रम करने की बात नहीं है। उसका नॉन मेटेलिक देखो, नॉन मेटेलिक मतलब क्या कि या तो आपके ओरिजिन ऑर्गेनिक वाले हो जाएंगे,
है ना। जैसे फजल फ्यूल में पूरी तरीके से कार्बन है, क्योंकि वो डेट डिकम्पोज है ना प्लांट्स और एनिमल्स का, तो पूरा कार्बन, हम तो पूरा कार्बन से ही बने हैं, प्लांट भी पूरा कार्बन से ही बना, वो डिकम्पोज हो गया और तुम्हारा लाखों साल तक दब गया नीचे, क्या हुआ, फजल फ्यूल बन गया। फजल फ्यूल अब जिस हिसाब से यूज़ हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब ये कि नहीं बनेगा मगर करोड़ों साल लगता है, हज़ारों साल लगता है उसको बनने में, बात समझे। तो नॉन मेटालिक में क्या है, या तो ऑर्गेनिक इन ओरिजिन हो जाएगा, जैसे फजल फ्यूल्स हो गया, जिसको हम मिनरल फ्यूल्स भी कह देते हैं, क्योंकि वो फ्यूल की तरह काम कर रहा है, जो कि देखो बड़ी एनिमल्स और प्लांट से लिया गया है, एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम देखो लिखा गया है। दूसरा क्या है कि नॉन मेटालिक मिनरल्स जो इनऑर्गेनिक है, यानी कि उसमें क्या है कार्बन कंटेंट्स नहीं है, जैसे माइका है, लाइमस्टोन है, ग्राफाइट है, वही बार बार मैं बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं तो देखो इसमें कितना अच्छा दिया है कि मिनरल्स का कैरेक्टर क्या होता है, मिनरल्स का नेचर क्या होता है। देखो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, देखो जितना झारखंड में पाया जाएगा उतना छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाएगा, उतना एमपी में नहीं पाया जाएगा, उतना बिहार में नहीं पाया जाएगा, यानी कि जितने भी हमारे मिनरल्स का जो डिपॉजिट है वो अलग जगह अलग अलग है, यही प्रॉपर्टी है। हर जगह सेम मिनरल्स नहीं हो सकता, क्यों, डिपेंड करता है कि आपका रॉक किस तरह का है। हम देखे हैं कि हमारा जो ब्लैक सोइल बना है बिकॉज ऑफ द रॉक, बिकॉज ऑफ द ओल्ड मास, हमने कहा ना कि ब्लैक सोइल बनता है बिकॉज ऑफ द ओल्ड मास, क्योंकि वोल्केनो से बना है वो लैंड मास। तो ये कहा जा रहा है कि पहला क्या जा रहा है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवन मतलब क्या है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इवन नहीं है, अनइवन मतलब कंटिन्यूस नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं कम है। दूसरा देखो, दूसरा तो मस्त प्रॉपर्टी है, मस्त बहुत मज़ेदार है, इन्वर्स रिलेशन है जी क्वालिटी और क्वांटिटी का। देखो कितना बड़ी बात है, जहाँ देखो जिस जगह पे जाओगे अच्छा वाला तुम्हारा चीज़ है, जैसे एग्जांपल देखो गोल्ड का लेते हैं, गोल्ड देखते हो कम है ना क्वांटिटी में, तो क्वालिटी बेस्ट है, कोल बहुत ज़्यादा है तो उसका क्वालिटी कम है। तो मिनरल्स का इन्वर्स रिलेशन होता है, इसीलिए हम गोल्ड को ज़्यादा रिलेवेंस देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उसका मात्रा कम है डिपॉजिट। जिस मिनरल्स का डिपॉजिट कम है उसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जिसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है उसका क्वालिटी कम है, इन्वर्स रिलेशन है। देखो कि देयर इज अ इन्वर्स रिलेशन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, समझ गए। गुड क्वालिटी वाले जो मिनरल्स होंगे उसका क्वांटिटी लेस होगा, और जो लो क्वालिटी वाले मिनरल्स होंगे उसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, समझ गए, ये मिनरल्स का प्रॉपर्टी है। तीसरा देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मिनरल्स एग्जॉस्टिबल है, समय के साथ खत्म हो जाएगा, बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, मगर उसको हजारों करोड़ों साल लगेंगे बनने में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाता है। चौथा देखो, बिल्कुल लंबा समय लगता है जी जियोलॉजिकली, यानी कि अर्थ के प्रक्रिया से करना, क्यों, फिर प्लांट्स डेट रिमेन होगा, फिर आएगा, फिर डिपॉजिट बनेगा, फिर लैंड मास चेंज होगा, तब जाकर बनता है, और जो कि अभी एट अ टाइम नहीं हो सकता है, बहुत समय लगेगा, यानी कि आज जो डिपॉजिट होगा वो लाखों करोड़ों साल बाद यूज़ होगा। लास्ट पॉइंट देखो, वही समझ गए, फोर्थ पॉइंट वही लिखा गया है कि दिस टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप जियोलॉजिकली एंड दे कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड, यानी कि तेज़ी से अभी रिकवर्ड नहीं हो सकते हैं इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड, हमको अभी जरूरत है तो अभी तुरंत बन के निकल नहीं जाएगा, वो लाखों साल लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमको कंजर्व करके चलाना चाहिए, आंख बंद करके फजल फ्यूल यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि दे डू नॉट हैव द सेकेंड क्रॉप, यानी कि सेकेंड बहुत जल्दी से नहीं होने वाला है कि फसल हो गया सेकेंड क्रॉप स्टार्ट है, ऐसा नहीं होने वाला, लाखों साल का तपस्या है वो। समझ में आया, कोई दिक्कत, बढ़ते चलते हैं। देखो इसमें बात करें कि हमारे भारत में कौन से एजेंसी, कौन से डिपार्टमेंट ये मिनरल्स के साथ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स साथ इंगेज्ड है। देखो बड़ा बड़ा तुमको समझ में आएगा इससे कि हमारे भारत में सिस्टमेटिक सर्वे होता है, सर्वे किया था कहाँ पे कितना मिनरल्स पाए जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट किया था, देखा जाता है उसको ठीक से, और एक्सप्लोर किया था, क्यों, अरे भाई मिनरल्स तो बैकबोन है ना किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। हमारा कंट्री में जितना आयरन होगा उतना ही हमारा कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतना ही हमारे कंट्री में रेलवे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, है कि नहीं है। रेलवे इज ऑल अबाउट आयरन, ट्रेन का पट्टी देखते हो क्या है, वो आयरन से बना हुआ है। तो देखो कौन से एजेंसी है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि करेगा, सर्वे करेगा कि भाई कहाँ पे क्या है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जानते हो, ONGC, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड,
और डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजिकल इन बहुत सारे स्टेट्स में अपने अपने हैं। समझ गए? याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, बस समझो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, मिनरल और रिसोर्सेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात होगा ना क्लास में ओरिजिनल तो कि मिनरल्स का किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे भारत में। देखो ये समझना होगा कि ज़्यादातर जो मेटेलिक मिनरल्स है, कान खोल के सुन लो, जो मेटेलिक मिनरल जिसके अंदर मेटल्स होगा वो पूरी तरीके से जो पुराना वाला हमारा लैंड मास है वहाँ पे होगा कॉमन, वहाँ पे होगा, पेनिनसुला प्लेटू में होगा। क्यों? क्योंकि ओल्ड है, सबसे ओल्ड वही है और स्टेबल भी है। तुम लोग तो किया है, इस रिसर्च किया है पेनिनसुला पे, सबसे ओल्ड है कि नहीं है? बिल्कुल। तो बिकॉज ऑफ द ओल्ड नेचर ऑफ पेनिनसुला प्लेटू सबसे ज़्यादा तुम्हारा वहाँ पाया जाएगा, वही ओल्ड क्रिस्टलन रॉक्स यानी सबसे पुराने। बात समझे? ये लगभग 97% जो कोल रिजर्व्स है बच्चे लोग वो दामोदर में है, यानी कि झारखंड के आसपास, सोन, महानदी और गोदावरी, ये सब रिवर है। रिवर्स के संगम से बेसिन बनता है कि नहीं बनता है? तो इसी बेसिन में ज़्यादा पाया जाता है 97% कोल का रिजर्व, इसलिए झारखंड लीड कर देता है कोल में, इसलिए झारखंड रिजर्व वो कर देता है। पेट्रोलियम जहाँ तक रिजर्व का बात हो तो वो आसाम में है, क्योंकि आसाम का एक पट्टी जाता है ऊपर। आसाम में बहुत ज़्यादा तुम्हारा पेट्रोलियम पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मुंबई हाई में पाया जाता है। मुंबई हाई का मतलब क्या है कि जो ऑफशोर रीजन है आपका अरेबियन सी में, वहाँ पे जो कि मुंबई के अधीन आता है, वहाँ पे भी पेट्रोलियम रिजर्व्स है हमारे भारत के। समझ में आया? न्यू रिजर्व्स भी पाए गए हैं कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन्स में। कृष्णा गोदावरी जानते हो बेसिन्स बनते हैं, जो कृष्णा और गोदावरी दोनों ही महाराष्ट्र से जाते हैं, और हमने उस दिन दिखाई दिया था कैसे आंध्र प्रदेश से वो निकल जाता है तुम्हारा, कौन सा रिवर था जी? गोदावरी। और कृष्णा का भी वही हाल है, नीचे से निकल जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज कर जाता है सभी दोनों, और दोनों ही महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हैं। तो बात समझे, इस बेसिन में भी यानी कि जो रिवर निकलेगा और उसके जो एरियाज होंगे, जैसे 2 रिवर निकला ऐसे करके, ये जो ड्रेनेज बेसिन्स है इसमें ही डिपॉजिट है बहुत सारे नए न्यू रिजर्व्स पाए गए हैं मिनरल्स के। मिनरल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द फॉलोइंग, अब बताएंगे कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे थोड़ी देर में बताएंगे। और ये स्पोरेडिक ऑकरेंस है, यानी कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है। और आइसोलेटेड पॉकेट्स में, यानी कि वही बोले कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो हमारे यदि मैं मिनरल्स का बात करूँ तो हमारे 5 बेल्ट हैं, एक नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला बेल्ट, एक सेंट्रल बेल्ट, एक साउदर्न बेल्ट है, एक साउथ वेस्टर्न बेल्ट है, एक नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है। समझ गए? यही 5 बेल्ट में बाबू पूरी तरीके से मिनरल हमारा छुपा हुआ है। मिनरल समझते हो? मिनरल बहुत तरह कैटेगराइजेशन उसका। देखो नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब क्या कि जो तुम ए देख रहे हो, ये ए भी और साथ साथ जो आसाम वाला ऊपर का दिख रहा है तुम लोग को, आसाम वाला दिख रहा है ना ऊपर का, वो भी ए के अंदर ही आता है। दिख गया आसाम का ऊपर वाला, तिनकुसिया वाला सब चला जाएगा, वो अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है, जो अंडरलाइन किया गया है ना। बी देखो सेंट्रल दिख गया तुमको, बी जो कि छत्तीसगढ़ और तुम्हारा एमपी को भी टच करेगा बढ़िया से, और थोड़ा महाराष्ट्र को भी बढ़िया से टच करेगा नीचे वाला एरियाज को। अब सी देखो साउदर्न बेल्ट है ना, जो पूरी तरीके से नीचे तुम्हारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को क्रॉस करेगा। समझ गए? उसके बाद डी देखो साउथ वेस्टर्न बेल्ट, देख लो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा बढ़िया से है। समझ रहे हो ना बात को? उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट ऊपर देख लो, जो राजस्थान को टच करेगा, गुजरात को टच करेगा, पंजाब सब रीजन को टच कर सकते हैं। आसाम वाला है जी, दाओ इधर दिखाओ। हाँ बिल्कुल ये 7 है, ए ये भी ए ही है, इसलिए देखो नॉर्थ ईस्टर्न दिया गया है, वो नॉर्थ ईस्ट का भी टच करता है, नॉर्थ ईस्टर्न भी टच करता है। ईस्ट तो है ही, सब नॉर्थ ईस्टर्न भी है, इसलिए वो भी आसाम वाला भी है। आसाम वाला जस्ट बोला है मैंने कि पेट्रोलियम रिजर्व्स है वहाँ पे, इसलिए ना वहाँ पे बाबू, वहाँ पे न्यू मलीगढ़ रिफाइनरी का बात होता है, और हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपका दीवार तोड़ दो क्योंकि एलिफेंट रिजर्व में दिक्कत हो रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क में दिक्कत हो रहा है। कुछ तो बजा रहा होगा कि वहाँ पे इतना बड़ा रिफाइनरी है क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट है। कहीं पे ऐसे नहीं बनेगा ना, डिपॉजिट रहेगा तो ज़्यादा आसान है वहाँ पे इंडस्ट्री खड़ा करना। आज तुम समझोगे कि कैसे इंडस्ट्री खड़ा होता है, कहीं पे इंडस्ट्री कैसे कहीं पे किस जगह पर बनता है, वो समझेंगे। तो देखो आप समझ गया कि ये 5 पट्टी क्या क्या है।
अब इसको मैं तोड़ के बताता हूँ। देखो सिंबल देखो, मैंगनीज का सिंबल देख लो, मैंगनीज का सिंबल देख लो, ऐसे वाला है, चांद वाला है। तो मैंगनीज कहाँ कहाँ नहीं है, देखो ए में भी दिख रहा है तुम लोग को मैंगनीज, हाँ तो इसका मतलब ए में भी है। और कहाँ पे है, देखो बी में भी दिखा तुम लोग को, बी में दिखा है ना, उसका देखो सी में भी दिख रहा है, उसका देखो डी में भी दिखा है और ई में भी दिखा है। सही बात है, ये हुआ मैंगनीज हुआ। बॉक्साइट देखो, बॉक्साइट देखो, बॉक्साइट तुमको तेलंगाना में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बढ़िया अच्छा खासा, यानी कि सी वाला रीजन। उसका ए में भी तुमको दिख रहा है ना बढ़िया से, ए में है, ए में छोटा दो है ना, बिल्कुल छत्तीसगढ़। बी वाला में भी है, दिख गया। ऑयल फील्ड देखो, देखो ऑयल फील्ड ऊपर जाओ, मैं वही बोल रहा था, ऊपर देखो आसाम में दिखा तुमको, यस वही तो है, समझे। देखो गुजरात में, यस मुंबई हाई का बात हुआ था कि नहीं हुआ तेरे गधा, देखो मुंबई, देखो मुंबई हाई देखो वहाँ पे अरविंद सिंह का दिखा। अब लीड देखते हैं, लीड देखो तुम गुजरात में, उधर राजस्थान में देखो, दिख गया होगा तुम लोग को एरो साइन, बस वहाँ पे है। उसके बाद देखो कोल, देखो कोल देख लो, आप बताओ कोल कितना साइन है ए में, इसलिए बोलते हैं हाईएस्ट रिजर्व्स है झारखंड में, तो दिख गया होगा तुम लोग को। सो आयरन ओर देखो, आयरन ओर भी देखो, जो आधा कटा हुआ देखो ए में है कि नहीं है, साइड में है, ए में है आयरन ओर, और बाकी देखो आयरन ओर कहाँ पे है, हाँ तो समझ लो उसका भी रीजन। कपर ओर देख लो, कपर ओर देखो अच्छा खासा बी में है, यानी कि सेंट्रल बेल्ट में हमको अच्छा खासा दिखा है, उसका ए में भी दिखा है हमको, और थोड़ा स्पोरेडिक भी है, यानी कि इस बेल्ट में नहीं आ रहा, दूसरे जगह पे है हल्का हल्का। हमने बोला है कि मिनरल्स का प्रॉपर्टी तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन का ना, कि कंटिन्यूस नहीं रह सकता है ये, समझ गए ना। सल्फर देख लो, माइका, माइका का देख लो एक बार, माइका देख लो, माइका तुमको कहाँ दिख रहा है, माइका तुमको कहाँ दिख रहा है बताओ जरा, साइन जो है माइका का साइन देखो, माइका दिख रहा है तुम लोग को। ई में देखो, राजस्थान लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसर है, देखो सॉरी 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 सॉरी, वो सल्फर है, माइका है, माइका राजस्थान में आता है, उसमें नहीं दिया गया, डेट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, आएंगे आएंगे तो समझ गए। ये मस्त गोल्ड देख लो, गोल्ड, गोल्ड का बात होगा तो KGF वाला जो फिल्म है वो याद आना चाहिए तुम लोग को, है ना, यस का, यस का, कर्नाटका का सबसे बड़ा गोल्ड माइन्स है वहाँ पे, देखो नीचे दिख गया तुम लोग को। तो एक तरह से तुम्हारे लिए ये आई ओपनर है, ये आई ओपनर मतलब क्या, तुमको बताएंगे कि तुमको पढ़ना क्या है। आगे बढ़ जाते हैं, तो जो तुमने देखा है वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, यहीं पे लिखा गया है वही सब चीज़। देखो कि जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन है जो तुम लोग को दिखा है, देखो जो देखा है, देखो यहाँ पे कि इस बेल्ट में बाबू छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा, यानी कि झारखंड और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा प्लेट्यू, ठीक है, समझ गया। ऊपर फिर से चले जाओ ए में, देखो दिखा कि नहीं दिखा, ए फिर से बार बार मैप को विजिट करो, ए दिख रहा है ना तुमको कि झारखंड या उड़ीसा का बेल्ट है, छोटा नागपुर बेल्ट है जी। उसमें देखो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इज द रिचेस्ट मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया, देखो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ये रिचेस्ट बेल्ट है जी, नंबर 1। क्या क्या है इस रिचेस्ट बेल्ट में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो कि उड़ीसा है, बंगाल है, झारखंड है, ये 3 स्टेट को अच्छा खासा कवर करता है, और स्पेशली झारखंड और उड़ीसा को ज़्यादा कवर करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, कोल है, आयरन ओर है, मैंगनीज है, माइका है, बक्साइट है, कॉपर है, कैनाइट है, क्रोमाइट है, बेरिल है, एपिटाइट है, और भी बहुत सारे केमिकल्स है। समझ में आया। यदि तुमको कहा जाए कि इफ़ यू आस्क फॉर एनी मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया यू विल फाइंड इन दिस बेल्ट, बोला कि कहीं पे भी बोला कि ये है तो तुम बोलते आंख बंद करके ए में है, जाओ मिल गया वहाँ पे, इसलिए रहीज, इसलिए आंख बंद करके बोल दो कि हाँ झारखंड में है। यानी कि हमारा इंडिया में अभी देखो एक बहुत बड़े तुम्हारे जो इस चीज़ के जानकार हो गए, मिनरोलॉजिस्ट कह सकते हो जिसको, मिनरल पर रिसर्च करने वाले, वो कहते कि ये रीजन तो भव्य है, इसमें कोई भी आंख बंद करके जाएगा मिल जाएगा तुमको रिसोर्सेस। बात समझे। इस बेल्ट में ये मिनरल रीजन जो तुमको दिखता है एक्सीलेंस, स्पेशली छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड का मेन हार्टलैंड है भारत का, यहाँ पे सभी रिजर्व्स मिल जाएंगे तुमको, हर एक चीज़ मिल जाएगा वो तुमको भारत में चाहिए, सब बैठा हुआ आराम से अंदर। ये ब्यूटी है झारखंड का, समझ में आया। देखो वाडिया, वाडिया क्या बहुत बड़े मिनरोलॉजिस्ट है,
वो क्या कहते हैं कि इस जगह पे बाबू 100% कायनाइट है, 93% आयरन ओर है, 84% कोल है, 70% क्रोमाइट है, 70% तुम्हारा माइका है, 45% एस्बेस्टोस है, 20% लाइमस्टोन है, 10% मैग्नीज है। हो सकता है ये चेंज हो गया हो अभी, मैं इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता कि ये रिच है। आप समझ रहे हो ना, ये है छोटा नागपुर प्लेटू या ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। अब देखो सेंट्रल बेल्ट जो तुम लोग जानते हो, जिसको हम बी कहते हैं, उसमें भी देख लो ये पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, मैंने बोला था उस समय, और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और जैसे कि उसने बोला है अभिषेक ने कि तेलंगाना का भी हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा है, और महाराष्ट्र का भी। ये सेकेंड लार्जेस्ट मिनरल बेल्ट है भारत का आफ्टर नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। समझ गए? कौन सा जगह? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। देखो क्या है इसमें खास बात, क्या है इसमें खास बात? यहाँ पे मैंगनीज है कोमल, यहाँ पे बॉक्साइड है, बॉक्साइड के बारे में तो मैंने बोल ही दिया, तेलंगाना लीड करता है। लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन कौन सा कोमल? लाइमस्टोन का मतलब क्या हुआ? नॉन मेटेलिक को तोड़ के इस तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? बिना फ्यूल वाला, बिना फ्यूल वाला नॉन मेटेलिक, नॉन फ्यूल नॉन मेटेलिक। समझ गए ना? उसको भी जोड़ते रहो। यानी कि यहाँ पे इस जगह पे हमको मैंगनीज मिल जाएंगे, हमको बॉक्साइड मिल जाएगा, हमको लाइमस्टोन मिल जाएगा, हमको मार्बल मिल जाएगा, हमको कोल भी मिल जाएगा, हमको जेम्स भी मिल जाएगा, माइका, आयरन ओर, ग्राफाइट, बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हम इसको भी कम नहीं कर सकते हैं, अच्छा खासा मिल रहा है यहाँ पे भी। देखो कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल सर्वे जरूरी है ताकि इस चीज़ के बारे में और हम रियलाइज़ कर सकें। हकीकत में और ज़्यादा है उसके अंदर, इसलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे प्रोएक्टिव मेजर्स लेने होंगे। अब देखो तो यानी कि सेंट्रल बेल्ट समझा तुम लोग। अब हम साउथ वेस्टर्न बेल्ट भी जाना चाहेंगे, जो तुमको सी दिखता है ना जी, नीचे वाला, यानी कि सॉरी सी नहीं, तुमको डी जो दिखता है, समझे? डी जो दिखता है, देखो डी साउदर्न कनाडा का, समझ गए, नीचे वाला हिस्सा, और गोवा इस बेल्ट में है, और मैग्नीज और बॉक्साइट तो बहुत फेमस है यहाँ पे, तो साउथ वेस्टर्न बेल्ट कहा जाता है इसको। क्यों? साउथ भी है, वेस्ट साइड भी है, तो इसलिए ये बेल्ट हो गया पूरी तरीके से। महाराष्ट्र भी आएगा, इनफैक्ट कर्नाटक भी आएगा, गोवा भी आएगा। देखो यहाँ पे मैग्नीज और बॉक्साइट बहुत ज़्यादा है। साउदर्न बेल्ट देख लो, जो एक्सटेंसिवली साउथ में है, ऊपर जा सकते हो, मैप में देख सकते हो, जो सी है, जो सी है जी, समझे? साउदर्न बेल्ट देखो ऊपर में भी लिखा है ना, सी मतलब साउदर्न बेल्ट। मैप फिर विजिट करो, दिखा सी है ना। और अभी साउथ वेस्टर्न बेल्ट देखे तो देखे ना उसमें कि कर्नाटक वाला हिस्सा ऊपर का, वो वाला हिस्सा गोवा हिस्सा, और साउथ महाराष्ट्र। चलो जाओ देखो यहाँ पे क्या क्या है। इसमें कर्नाटका का प्लेट्यू है, और ये तुम्हारा एक कंटिन्यू तुम्हारा नागालैंड अपलैंड तक है, सॉरी तमिलनाडु का अपलैंड है, यानी कि तमिलनाडु का जो ऊंचा, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऐसे जो मीन सी लेवल जो उठा हुआ है, वहाँ तक ये फैला है अच्छा खासा। तो फिर एक बार मैप में जाकर देख लो जल्दी से, साउदर्न बेल्ट देख लो, उसका दिख ही गया होगा तुम लोग को। तमिलनाडु कितना बढ़िया से टच कर रहा है ये। इट इज़ अ मोर और लेस सिमिलर टू, ये हमको नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला बेल्ट के तरह ही लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेरस मिनरल्स है, आयरन से रिलेटेड है कोमल यहाँ पे चीज़ हमारा। यहाँ पे बॉक्साइड भी है, हाँ। कोल डिपॉजिट उतना नहीं है, बस कोल डिपॉजिट के लिए एक्सेप्शनल ये है कि बस महाराष्ट्र में कुछ रीजन में है, ऊपर वाले रीजन में, ठीक है, जो नेवेली हम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोल का एक स्पेशल लिग्नाइट वाला कोल मिलता है। जानते हो कोल का भी अलग अलग होता है, तो वहाँ पर लिग्नाइट वाला जो टाइप है कोल का वो मिलता है हमें, मगर कोल डिपॉजिट्स ऐसा नहीं है यहाँ पे। हाउएवर इट्स मिनरल डाइवर्सिटी इज नॉट एज, हाँ नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला बेल्ट में जो ऊपर वाला जो बेल्ट में उतना उस लेवल का नहीं है ये वाला सी लेवल, यानी कि साउदर्न बेल्ट उस लेवल का नहीं है जितना नॉर्थ ईस्टर्न वाला है, या फिर हम कह सकते हैं जो बी वाला, जो महाराष्ट्र प्लेट्यू का जो है तुम्हारा छत्तीसगढ़ वाला जो क्रॉस करता है, उतना नहीं है। देखो एक नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, यानी कि हम राजस्थान की तरफ मूव करना चाहेंगे तो वहाँ फिर से जाओ, ऊपर जाओ, फिर से मैप देखो, बार बार मैप देखो, दिख गया ई तुम लोग को? बिल्कुल, वहाँ पे देखो, ये देखो अरावली रेंज, आप तो समझ में आ ही गया होगा बच्चे लोग अरावली रेंज क्या होता है ना, एमपी और गुजरात, बिल्कुल ये वाला लंबा जो रेंज है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये वाला, ठीक है। मालवा प्लेट्यू भी नीचे पूरी तरीके से होता है। देखो
ये जो बेल्ट है अरावली तुम्हारा राजस्थान का है और भी गुजरात का हिस्सा, ठीक है। दिस बेल्ट हैज़ डेवलप्ड, ये बेल्ट अभी रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है और बहुत ही प्रोडक्टिव रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेटल, कॉपर देखो, मैंने बोला ही उस समय कॉपर लीड करता है राजस्थान, लीड है, जिंक है, यूरेनियम है, माइका है, माइका बोले थे कि नहीं बोले थे उस समय, स्टीरियोटाइट है, स्टीरियो में थोड़ा सॉफ्ट जो होता है, बेरिलियम है, और भी बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स यहाँ पाए जाते हैं इस बेल्ट में भी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान बंजर है तो बंजर ही, अरे माइका वर्ल्ड नंबर 1 है, इंडिया से सबसे ज़्यादा माइका वहीं से प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा। बताएंगे अलग से भी पढ़ेंगे हम लोग, अलग फिर जाएंगे ना, एक एक का पढ़ेंगे ना, आयरन पढ़ेंगे, कोल पढ़ेंगे, अलग अलग जाएंगे फिर से, उसमें तुमको स्टेट के बारे में और जानकारी हो जाए। ये तो एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ गए। तो यहाँ पे भी कम नहीं है, गुजरात तो बहुत तेज़ी से प्रोड्यूसर बन रहा है इस चीज़ का, है ना, जिप्सम का तो है ही, मैग्नीज का है ही, साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं ये से गुजरात। तो देखो, और मैंने बोला ये कि स्पेरेडिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो इस बेल्ट पे नहीं आ पाया, क्योंकि मिनरल्स का प्रॉपर्टी है कि कोई कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा, ये ऐसा जगह पे भी होगा जिसको आप एक एरियाज नहीं घोषित कर सकते हो। स्पेरेडिक मतलब तुम्हारा ये अलग अलग छोटे छोटे जगह पे। एग्जांपल देखो, आसाम देखो पेट्रोलियम और लिग्नाइट है, लिग्नाइट मतलब कोल टाइप का है वहाँ पे। हिमालयन रीजन में भी देखो, हिमालयन में भी कोल है, बॉक्साइट है, मगर हिमालयन रीजन में जो कोल पाया जाता है कोल, उसका जो क्वालिटी है बहुत इन्फीरियर क्वालिटी है, यानी कमज़ोर क्वालिटी है। देखो कोल का भी अलग अलग क्वालिटी होता है, ठीक है। देखो बॉक्साइट है, कॉपर पाए जा रहे हैं, स्लैट पाए जा रहे हैं। मुंबई हाई और गोदावरी बेसिन में तुमको बोले ही है कि ऑयल और नेचुरल गैस भी पाया गया है, जो पट्टी के अंदर नहीं आता है, क्योंकि मुंबई हाई अरेबियन सी के पास है, वो पट्टी में नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो ना बात को। मगर ये जो एडवांसमेंट हमारे टेक्नोलॉजी में जो लगातार बढ़ रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सी बेड भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मैंने बोला ये उस दिन भी बोले थे हम कि कोल बेड मीथेन का बात है, ये हम उतना एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, हम ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं बन पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कमी है। और जितना ही टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना ही हम इसको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देखो ग्रेट पॉसिबिलिटी है कि और भी हम और भी बहुत सारा ऑयल एंड नेचुरल गैस को हम वो कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, यूरेनियम को कर सकते हैं, मैग्नीज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैनी अदर मिनरल्स फ्रॉम द सी बेड, जो सी बेड के अंदर, जो सी के अंदर मुंबई हाई टाइप का जगह, गुजरात के कोस्ट में, कच्छ में, है ना, रन ऑफ कच्छ है कि नहीं, गुजरात का कच्छ है तुम्हारा, खंबत में, ऐसा बहुत सारा हमारा अपना है जो कि हमारा इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हमारा अपना क्षेत्र में आता है, वहाँ से भी हम इस चीज़ को रिजर्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस उसके लिए हमको नो हाउ होना चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए हमारे पास। देख लो आयरन ओर का बात करेंगे, पहला बात करेंगे हम लोग, अब यहाँ से सिलसिलेवार तरीके से जाएंगे। आयरन ओर और मैग्नीज ये टॉपिक रहेगा आज का, समझ गए ना। तो आयरन ओर के बारे में पढ़ेंगे कि आयरन ओर क्या, आयरन ओर के बारे में मैंने बोला ही है कि आयरन ओर मतलब क्या है कि उसके अंदर बहुत सारे रॉक्स है, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ है। अब आयरन ओर से हम आयरन निकालेंगे, और साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ निकल सकता है। देख लो इंडिया क्या है कि अबंडेंट रिसोर्सेस है आयरन ओर का। हमारे भारत में 4 टाइप के आयरन ओर पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं। देखो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ठीक है, लेग्नाइट करके एक और है, सॉरी कुछ 2 और है नाम, लेमोनाइट, हाँ लेमोनाइट, और तुम्हारा एक चौथा है नाम भूल रहा हूँ मैं। ये 4 टाइप के हैं, मगर ये तो 2 टाइप है, मैग्नाइट और हेमाटाइट, ये बहुत ही तुम्हारा अच्छा कंटेंट्स है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइट के अंदर बाबू 72%, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, मैं दूसरे सोर्स से बता रहा हूँ कि 72% आयरन होता है मैग्नेटाइट में, और हेमाटाइट में क्या है तुम्हारा 65% के आसपास रहता है। जाके क्रॉस चेक कर सकते हो हमारे बात को। तो देखो कि इंडिया तो बहुत ही एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर है, और जहाँ तक सवाल है तुम्हारा लेमोनाइट का जो बोले हैं, उसमें 45% के आसपास रहता है। इसका मतलब आयरन कम है उसके अंदर, तो गंदगी ज़्यादा है। और उस तरह का जो आयरन ओर है वो हिमालयन रीजन में ज़रा पाया जाता है, ऊपर वाला रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल में, हाँ, जो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। पढ़े हो? देखो तो इंडिया क्या है कि हाँ हमारे पास एबंडेंट आयरन ओर है, ठीक है, और लार्जेस्ट रिजर्व है जी, एशिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व आयरन का हमारे भारत में ही है। 2 मेन टाइप्स ऑफ ओर है हमारे पास, मैंने बोला 4 है एक्चुअली, मगर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। मैंने हेमेटाइट का बताया 72% आयरन कंटेंट होंगे, और मैग्नेटाइट में लगभग 65% होंगे। ये ग्रेट डिमांड है क्योंकि मेटलॉजी में चाहिए इसका, है ना, मशीन वाला चीज़ का होगा तो बहुत होगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका गजब डिमांड है। हमारा जापान में बहुत ज़्यादा जाता है, तुमको पता है ना, बहुत ज़्यादा जाता है हमारा आयरन ओर जापान की तरफ, और गोवा तो गजब सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हमारा बहुत ज़्यादा, हमारा समझो से लगभग
60%, 50 से 60% हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बाहर जाता है, इतने रिच है हम इसमें। देखो आयरन ओर माइंस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड, सही बात है, जहाँ पे आयरन ओर माइन होगा वो फील्ड कोल फील्ड के बगल में होगा। क्यों? क्योंकि आयरन ओर के लिए कोल माइन का होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल, यानी कि कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू में काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू अभी देखे कि नहीं देखे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आयरन ओर है और कोल फील्ड भी है, क्योंकि दोनों का सिम्बोटिक रिलेशन है। बताएंगे क्यों सिम्बोटिक रिलेशन है? क्योंकि जो तुम्हारा आयरन को बनने में कोल का बड़ा योगदान होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैग्नीज का यूज़ किया जाता है तुम्हारा आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, तो एक दूसरे से रिलेशन है। यानी कि जहाँ पे आयरन माइंस होगा, यदि वो कोल फील्ड से बगल में है तो ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है इस चीज़ का, समझे। लगभग 95% हमारा जो टोटल रिजर्व है आयरन ओर का, देख लो, उड़ीसा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और यहीं पे हम बात कर रहे थे कि यदि हम आयरन ओर का बात करें तो सबसे ज़्यादा आयरन ओर भारत में झारखंड में है। प्रोड्यूसिंग के मामले में कर्नाटक आगे है, देख लो। यही मैग्नेटाइट और हेमाटाइट हुआ, फिगर देख लिए। तो देख लो आप बच्चे लोग, देख लो यहाँ पे कि हेमाटाइट, अब अलग अलग बात करेंगे। हेमाटाइट जो बेस्ट क्वालिटी है हमारे इंडिया का, देखो कहाँ कहाँ है, देख लो। तो झारखंड का वो देख लो, झारखंड का तुम स्ट्रक्चर देखो कि नौमंदी माइंस जो कि फेमस है और आयरन ओर हाईएस्ट क्वालिटी का पाया जाता है। बात समझे, ये नौमंदी माइंस है। नीचे तुम थोड़ा उड़ीसा साइड में आओगे, ऊपर वाला हिस्सा, तो गुरु महिसानी माइंस मिलेगा तुमको, और वहीं पे तुमको बदम पहाड़ तुम्हारा माइंस भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में तुमको एक माइंस मिलेंगे, वैला दिला माइंस भी मिलेंगे, एक दाली रजहारा माइंस भी मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक में तुमको देखो कुद्रेमुखा माइंस भी है, और केमा नुगुंडी माइंस ऑफ बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुदन हिल्स बहुत फेमस है, इसमें भी माइंस पाया जाएगा। बार बार पढ़ोगे इसको तब समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में जो माइंस है, मतलब जो फेमस है, वो नौमंदी माइंस है। उड़ीसा में उसी के साइड का एरिया है, गुरु महिसानी माइंस है, बदमपारा पहाड़ माइंस है। छत्तीसगढ़ में बात करते तो बैला दिला माइंस है। छत्तीसगढ़ के दूसरे वाले एरिया में बात करते दली रजहारा माइंस, ये माइंस है जी, जहाँ से होगा ये सब काम होगा, आयरन ओर का वो निकाला जाएगा और वो आयरन में कन्वर्ट किया जाएगा। केमा नुगुंडी माइन जो बाबा बुदन हिल्स में है, कर्नाटक में बहुत फेमस है। कुद्रेमुखा जो माइंस है वो भी कर्नाटक का है। तो ये हेमाटाइट माइंस का डिपॉजिट है यहाँ पे, समझिए, ये डिपॉजिट है जी। उसके बाद हम हेमाटाइट का, अब देखो, अब इस चीज़ को और तोड़ दिया गया। पहले हम झारखंड का बात करना चाहेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का, कि इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जा रहे हैं हम, समझ रहे हो ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे देखो झारखंड का सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है हेमाटाइट ओर के लिए, क्योंकि झारखंड इज नोन फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन, दैट इज हेमाटाइट। तो देखो सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, बात समझे। उसके बाद सुंदरगढ़ तुम्हारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि तुम्हारा उड़ीसा के साथ लगा हुआ है बाउंड्री। उसका देखो उड़ीसा का जो सबसे फेमस है मयूरभंज है। मयूरभंज तुम लोगों को आर्ट एंड कल्चर में बताया गया था। उसका उड़ीसा केओंझर है, यानी कि मयूरभंज और केओंझर उड़ीसा का जो है, या फिर कोरापुट देख लो, हाँ, कोरापुट, केओंझर और मयूरभंज, ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी फेमस है हेमाटाइट ओर के लिए, समझ में आया। झारखंड का बात करेंगे तो सिंगभूम और सुंदरगढ़। छत्तीसगढ़ का बात करूंगा तो मैं बस्तार रीजन का बात करूंगा, जो हमेशा नक्सलाइट से प्रभावित रहता है, तुम लोग जानते हो। और दुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, दो डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के लिए। तो समझ गए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलरली मैंने डिस्ट्रिक्ट का बात किया, ये डिस्ट्रिक्ट के पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा हेमाटाइट ओर डिपॉजिट है। समझ गए बात को ना, कोई दिक्कत है? दुर्ग है कि नहीं है, ऊपर देखा कि नहीं देखा छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल। ये तो हेमाटाइट का बात हो गया। अब हम बात करेंगे तुम्हारा मैग्नेटाइट का भी। तो देखो मैग्नेटाइट में पलामू है, यानी कि झारखंड है ऊपर से। कर्नाटक का बात करूँगा तो शिमोगा है तुम्हारा, चित्रदुर्गा है तुम्हारा, इसका ही पार्ट है, कर्नाटक का पार्ट है। केरल का पार्ट देखो कोचिकोड़े है, सालेम तमिलनाडु का, एंड तिरुचिपल्ली है तुम्हारा, तिरुचिरापल्ली है तुम्हारा, तिरुचिरापल्ली है तुम्हारा, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो कह सकते कि यस, ये सब डिस्ट्रिक्ट है जी, सब डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है, समझ गए ना। तो पलामू झारखंड का डिस्ट्रिक्ट, चित्रदुर्गा तुम्हारा कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा तुम्हारा है, या सिमोसा भी बोलते हैं इसको, शिमोगा तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का, कोझिकोडे तुम्हारे इसके हैं केरल के, सालेम एंड तिरुचिरापल्ली ये तुम्हारा तमिलनाडु का। ये मैग्नेटाइट ओर के लिए, यानी कि जिसमें 65% तुम्हारा क्या है, आयरन कंटेंट है इस ओर में, इस आयरन ओर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो देख लो यही चीज़ दिया गया है कि देखो उड़ीसा का मैं बात करूँगा, देखो तुमने देखा कि नहीं देखा, उड़ीसा में सुंदरगढ़, मयूरभंज और कोइंजर ये बताए हैं हेमाटाइट के लिए, देखो आप समझ में ज़्यादा आ जाएगा। और भी जो है देखो अभी जस्ट मैंने ऊपर बोला है तुम लोग को, है ना, गुरु महिसानी, सुलेपेट, और भी बहुत सारे जगह है, मयूरभंज का देख लो एरियाज, है ना। झारखंड में तो सबसे ओल्डेस्ट आयरन ओर है ही वहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील वहीं पे लोकेटेड है, क्योंकि मिल जाता है वहाँ से आयरन ओर। जब आयरन ओर मिल जाएगा तो जो इंडस्ट्री होगा बगल में होगा, क्योंकि आसान है ट्रांसपोर्ट करना, समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट माइन जो पाए जाते हैं न्योमंदी और गो में, वो तुम्हारा क्या पूर्वी और पश्चिम तुम्हारा सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट है। सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट आया था कि नहीं आया था न्योमंदी और गोवा का, तो बिल्कुल वो उसमें भी तुम्हारा हेमाटाइट ओर है। और इस बेल्ट क्या है तुम्हारा दुर्ग में देखे थे हम अभी छत्तीसगढ़ का, है ना, तो और भी बहुत सारा दंतेश्वरा सब तुम्हारा छत्तीसगढ़ का एरिया है। दिल्ली और राजबरा दुर्ग का, वो दुर्ग के अंदर भी घुस के बात कर रहा है ये, तो वहाँ पे भी तुम्हारा क्या है आयरन ओर है। हम दुर्ग भी याद कर लेंगे तो मोर देन इनफ है, समझ गए ना। तो आगे बढ़ जाओ, तो हेमाटाइट के बारे में और जान लो कि जैसे मैंने अभी बोला कुद्रेमुखा और तुम्हारा केमानी गुंडी माइन सब बाबा बुदान हिल्स, तो वो देखो कनाडा का बात करेंगे तो जो आयरन ओर डिपॉजिट्स है, जैसे तुम्हारा संदूर हॉस्पिट एरिया बलारी डिस्ट्रिक्ट हमने बात किया है, बलारी डिस्ट्रिक्ट में है। बावन बुदान हिल्स का बात किया, कुद्रेमुख का बात किया है जो कि तुम्हारा चिक्कामगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है तुम्हारा, और कोई सिमोगावा अभी बात किए थे, चित्रदुर्गा अभी भी बात किए थे, एंड तुम्हारो डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा हेमाटाइट ओर के लिए। कहाँ का है ये? कर्नाटक का है। कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है जी हेमाटाइट ओर के लिए भी, तो देख लो। उसके बाद हम बात करेंगे और भी बात करें, जैसे कुछ और भी है, जैसे कि चंद्रपुर है, बिंदवाड़ा है, रत्नागिरी है महाराष्ट्र का, यहाँ पे भी आयरन ओर है। बात समझे? देखो ऊपर में देख लो चंद्रपुर है, हम नीचे देखेंगे देखो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है तुम्हारा आंध्र प्रदेश का, अनंतपुर है तुम्हारा आंध्र प्रदेश का, है ना, कुडपा है, नेलोर है आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस, है ना, तुमकुरू है तुम्हारा, बेलारी डिस्ट्रिक्ट अभी जस्ट बात की है कर्नाटका का, रत्नागिरी देख लो तुम महाराष्ट्र का। ये सब भी एरियाज इंपॉर्टेंट है मेटालिक मिनरल्स के लिए, आयरन, यानी कि यहाँ पे हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों भी हो सकते हैं साथ साथ, समझे। तो वही लिखा गया कि चंद्रपुर, बंदहार और रत्नागिरी महाराष्ट्र का, करीमनगर और वारंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का बहुत फेमस है आयरन ओर के लिए, कुर्नूल ये आनंद यानी आंध्र प्रदेश का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट, और सालेमार नीलगिरी जानते हो तमिलनाडु का, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या कि मेटालिक मिनरल्स का डिपॉजिट है। गोवा मैंने जस्ट बोला है कि गोवा भी क्या एक आयरन ओर का प्रोड्यूसर बनते जा रहा है, ठीक है। और मैंने बोला है कि जापान, यहाँ से बहुत ज़्यादा जापान में एक्सपोर्ट होता है हमारा, तो देखो। और मैंने बोला है कि लेमनाइट ओर के बारे में बात किया, एक और ओर होता है फोर्थ वाला, मगर ये इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। मैंने बोला है उस समय कि देखो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो हिमाचल प्रदेश का बात करें कांगड़ा वैली का, कांगड़ा वैली में ही लेमनाइट ओर मिलते हैं, अब 40% से भी कम होते हैं इसमें आयरन कंटेंट्स। और गढ़वाल रीजन जो कि तुम्हारा उत्तराखंड का क्या टूट अंग है, समझ गए। तो ये हुआ। अब हम पढ़ेंगे, पहला हमने आयरन ओर पढ़ लिया, जाकर 50 बार देख लोगे तब समझ में आएगा, समझे। तो हम मैंगनीज का भी देखेंगे कि मैंगनीज, देखो मैंगनीज क्या है, मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, समझ गए ही होगे, समझ में आ गया होगा कि आयरन को आयरन ओर से निकालना है तो मैंगनीज का बहुत बड़ा रोल होता है स्मेल्टिंग करने में। स्मेल्टिंग मतलब हीटिंग एंड मेल्टिंग करने में, देखो। और ये उतना ही नहीं, फेरो एलाउज बनाने में भी, यानी कि जो तुम्हारा आयरन वाला टाइप का एलाउज होगा, एलाउज बचपन क्लास में पढ़े हो, मिक्सचर ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स या मेटल्स मेटल्स या नॉन मेटल्स मेटल्स, इस तरह का जो एलाउ बनता है। जैसे स्टील भी क्या है, एलाउ है, एल्युमिनियम भी एलाउ है, होमोजीनियस वाला होता है, बचपन में पढ़े हो। तो ये क्या कि फेरस एलाउ बनने में, यानी कि जिसमें लोहा का कंटेंट होता है उसमें भी बनने में, एक तो तुमको लोहा बनने में मैंगनीज का काम आ रहा है, और साथ साथ लोहा टाइप का कोई एलाउ बनने में भी मैंगनीज का काम आता है। तो हम मैंगनीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 मैंगनीज डिपॉजिट तुम्हारा क्या है, जो देखा जाए तो सब जगह तुम्हारा दरबार सिस्टम में है। दरबार सिस्टम मतलब तुम्हारा उड़ीसा सब साइड का होगा। देखो उड़ीसा क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगनीज का। देखो मेजर माइन जो उड़ीसा में कहाँ पे, देखो अभी पहले देख लो, नीचे जाकर देख लो, वहाँ पे पहले मैप ही देख लो। देखो पहले हम देखो झारखंड और इसमें सटा हुआ है, देखो सुंदरगढ़ उड़ीसा का है तुम्हारा, संबालपुर उड़ीसा का है तुम्हारा, कोरापुट देखो वो भी उड़ीसा का है, कालाहांडी उड़ीसा का है, बेलांगीर उड़ीसा का है। तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि उड़ीसा क्यों नंबर 1 है। मध्य प्रदेश में भी बालाघाट में है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा मध्य प्रदेश, वहाँ पे भी तुम्हारा मैंगनीज डिपॉजिट है। तो अब ऊपर जाकर देख लो, समझ में आ जाएगा ज़्यादा। देखो कि उड़ीसा का जहाँ तक बात करते, देखो सुंदरगढ़ है, कैंगूर है, कोरापुट है, कालाहांडी है, बोलंगीर है, समझ में आ गया। जहाँ तक सवाल है कर्नाटक में, तो सॉरी दरबार तुम्हारा बिल्कुल उड़ीसा में नहीं आया, रियली सॉरी फॉर डैट, ये तुम्हारा कर्नाटक का है, दरबार रीजन जगह का नाम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। बेलाड़ी में, बेलाड़ी डिस्ट्रिक्ट बता दिया उस समय आयरन ओर में भी,
बेलागी, नॉर्थ कनाडा और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है इसके, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आयरन ओर तो है ही, साथ साथ मैग्नीज भी है, हो रह सकते हैं दोनों साथ में, समझे। महाराष्ट्र का बात करूँगा तो नागपुर में है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश का बात करूँगा तो बालाघाट छिंदवाड़ा जो तुम्हारा एक पट्टी है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी मैंगनीज है। तेलंगाना, गोवा और झारखंड ये भी जगह है जहाँ पे मैंगनीज अच्छे खासे हैं। तो समझ गए। तो इस तरह मैंने ख़त्म कर दिया क्लास को, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत आसानी से ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो दैट्स इट। देखो इसमें हमको समझना होगा क्या क्या है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।